सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम हिंदी कक्षा में अपनी कविता सूरदास के पद्य पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पद्य सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं और वह श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण के जीवन के संबंध में, उनके बाल्यकाल के संबंध में अपने कुछ विचार इन पदों में व्यक्त किए हैं, जो हम देखेंगे और समझेंगे। तो आइए, तो सबसे पहला इनका पद्य है, मैया कभी बढ़ो चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत जे है, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत, पची पची देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवे दो भैया, हरी हलधर की ज्योटी। शब्दों के अर्थ देखिए, कभी कब, किती कितनी, पियत पिलाना, अजहू आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, लांबी मोटी लंबी और मोटी, काढ़त बाल बनाना, गुहत गूंधना, नहावत नहलाना, नागिन का अर्थ नागिन ही होगा, भूई भूमि, लोटी लौटने लगी, काचो कच्चा, पियावती पिलाती, पची पची बार बार, माखन मक्खन, चिरजीवी चिरंजीवी जिसे हम दीर्घ आयु कहते हैं, दो दोनों, हरि हलधर, कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद्य से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। तो आइए देखिए, इसकी व्याख्या है। सूरदास जी बताते हैं कि श्री कृष्ण बालपन में या बचपन में यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी, ये आज तक क्यों नहीं बढ़ी। वह माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि जैसे बलराम भैया की लंबी मोटी चोटी है, मेरी भी वैसी हो जाएगी। तू मेरे बाल बनाती है, इन्हें धोती है, पर ये नागिन की तरह भूमि पर क्यों नहीं लौटती। तू मुझे सिर्फ बार बार दूध पिलाती है, मक्खन व रोटी खाने को नहीं देती, इसलिए ये बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी हमेशा बनी रहे। दूसरा पद्य, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उप खल चढ़ी सीवेख को लिन है, अन भावत भुई में डरकायो, दिन प्रति हानि होत गोरस की, ये ठोड़ा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न रखै, तै ही पूत अनोखा जायो, लाल बेटा माखन मक्खन, दोपहर दोपहर ढूंढी खोज कर, आप ही अपने आप, किवारी दरवाज़ा, पैठी घुसकर, सखनी दोस्त या मित्र, अखल ओखली, चढ़ी चढ़ना, सींके छिक्का, अनभावत जो अच्छा न लगे, भूई भूमि, ढरकायो गिरना, हानि नुकसान, होत गोरस गाय के दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दूध दही मक्खन पनीर, ढोडा लड़का, हटकी हटाकर, पूत पुत्र, अनोखा अनोखो अनोखा, जायो जन्म देना। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में सूरदास
जी द्वारा रचित सूर के पद्य से अवतरित है। इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारतों का वर्णन किया है। तो व्याख्या इस प्रकार है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसका घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाते हैं। वे हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उसमें घुस जाते हैं तथा अपने मित्रों को दही मक्खन खिला देते हैं। वे ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं। छीके पुराने ज़माने में लोग दही दूध छतों पर एक हांडी में लटकाकर रखा करते थे कि कोई बिल्ली या कोई जानवर ना खा ले। वे ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा माखन खा लेते हैं और बहुत सारा माखन भूमि पर भी गिरा देते हैं, जिससे हर रोज़ दूध दही का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। गोपियाँ कहती हैं आपका ये बेटा कैसा है जो हमें सताता रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उसे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सूरदास के पद्य की जो व्याख्या है बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।